तो एक तरफ शहबाज शरीफ की जमकर बेइज्जती की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और पुतिन दोस्ती की लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके हैं। और इस लॉन्ग ड्राइव में पीएम मोदी और पुतिन की बची करीब 50 मिनट के बीच बताया जा रहा है बातचीत हुई है। और ये 50 मिनट यानी ऑफिशियल द्विपक्षीय वार्ता और 50 मिनट कार में भी बातचीत हुई। आखिर 50 मिनट का समय मोदी पुतिन ने कार के अंदर क्यों बिताया, इसे लेकर अमेरिका ही नहीं पूरा यूरोप बेचैन हो गया है। ट्रंप को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं उनके हाथ से नोबेल फिसल तो नहीं जाएगा। पुतिन जिस तरह से पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं और जेलेंस्की ने इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी से बात भी की है, ऐसे में व्हाइट हाउस में बेचैनी पैदा होना लाजमी है। भविष्य में इस लॉन्ग ड्राइव का क्या असर होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी लॉन्ग ड्राइव की तस्वीर है। दरअसल जहां पर पहुंचना था उससे पहले साथ ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष जाते दिखाई दिए और इस दौरान एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आज डोनाल्ड ट्रंप को बहुत विचलित कर सकती हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जब पुतिन अलास्का पहुंचे थे तब ट्रंप उनके साथ कार में घूमने निकले थे, लेकिन आज पुतिन की कार से ट्रंप उतार दिए गए हैं और पुतिन ने मोदी के साथ दोस्ती की लॉन्ग ड्राइव ले ली है। तो ये तस्वीर दिक्कत दे सकती है, वॉशिंगटन को बेचैनी बढ़ा सकती है। आज पीएम मोदी और पुतिन के बीच बायलैटरल टॉक्स भी हुई हैं और इस वार्ता में मोदी पुतिन के बीच जो बातचीत हुई वो एक नया पावर सेंटर बनाने की ओर इशारा कर रही है। और ये पावर सेंटर कैसा होगा, इस तस्वीर से समझिए कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता की है, तो वहीं आज पुतिन से यह वार्ता हुई। यानी एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का दौर लौट आया है, तो वहीं पुतिन के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप और ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है और ज्यादा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ये दो तस्वीरें आगे जो तिकड़ी कहां जाएगी इसकी ओर इशारा कर रही हैं। इधर रूसी मीडिया भी पीएम मोदी की प्रशंसा में ही डूबा हुआ है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रूसी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की फोटो साझा करते हुए लिख रहा है कि आफ्टर यू, यानी पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि आपके बाद आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं। और ये बातें हम नहीं, रूसी मीडिया खुद कह रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आफ्टर यू जो लिखा हुआ है इसमें प्रधानमंत्री को लीड करने के लिए आगे जाने को कहा जा रहा है और पीछे पीछे पुतिन आने की बात कह रहे हैं। और क्यों कह रहा है ऐसा रूसी मीडिया, आप पीएम मोदी के इस बयान से समझ सकते हैं, सुनिए। अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। देखिए, दोस्ती एक तरफा नहीं होती। भारत और रूस की दोस्ती का सबसे मजबूत दौर चल रहा है और इसको लेकर पुतिन खुद क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। Дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. मोदी और पुतिन की दोस्ती से भारत और रूस के बीच व्यापार किस तरह मजबूत होगा और भारत चीन रूस के इस त्रिकोण से डॉलर किस तरह घायल हो सकता है, रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ दिमित्रीव को सुनिए। Несколько совместных проектов и с Китаем, и с Индией, и видим, что вот действительно общий такой созидательный настрой стран ШОС, он превращается в конкретные инвестиционные проекты, и российская экономика все больше и больше привлекает инвестиции, в том числе из Китая. मोदी पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ वार्ता नहीं थी, बल्कि ये एक पावर शो था जहां किन किन मुद्दों पर बात हुई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी डिटेल में आपको देते हैं। पीएम मोदी यूक्रेन संघर्ष पर शांति की आवश्यकता उन्होंने जरूरी बताई है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। मोदी ने शांति प्रयासों का स्वागत भी किया। व्यापार, रक्षा, अंतरिक्ष में सहयोग पर चर्चा हुई है। वहीं पुतिन ने किस किस बात पर चर्चा की है भारत से, रूस संबंधों को बहुआयामी उन्होंने बताया है। भारत रूस संबंध वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी पुतिन ने बताया। मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण यहां पर दिया। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुआ है।
एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही गई। रूसी तेल आयात पर टैरिफ प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। तो अलग अलग मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा हुई है और रिश्ते और प्रगाढ़ और मजबूत और आगे जाने पर कैसे और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ मजबूत हो सकता है इंडो रशिया ये पूरा सहयोग, इस पर बात हुई। वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र पीएम नरेंद्र। बदला वर्ल्ड ऑर्डर, मोदी ग्लोबल लीडर। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का नोटिफिकेशन। तियानजिन में चल रहा सुपर पावर संवाद विश्व का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, तीन की इस तिकड़ी ने पश्चिमी देशों के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। तीनों एक साथ, तीनों एक दूसरे की बात सुनते हुए, तीनों मुस्कुराते हुए और तीनों की जुगलबंदी कैमरे में कैद हो रही थी। चीन के तियानजिन से आई ये तस्वीरें बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का नोटिफिकेशन है। एससीओ में तीनों नेताओं के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिली। ये अपने आप में एक मैसेज था कि कोई तीसरा देश हमारी विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता, खासकर अगर वो दबाव डालकर ये कराना चाहता हो तो। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल है और इसी बीच आज पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस वार्ता में पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दे दिया। मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। इन तस्वीरों ने आज दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो मोदी की टीम में है वो वर्ल्ड ऑर्डर की लिस्ट में है। दूसरी तरफ पश्चिमी देश अब चोरी छिपे पीएम मोदी से मिलने की, उनसे बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वजह भी बड़ी है। दुनिया में डॉलर के अहंकार को चुनौती देने के लिए एक नया वित्तीय ढांचा तैयार करने की कोशिश चल रही है। भारत, रूस और चीन की ये दोस्ती दुनिया में एक नया पावर सेंटर बना रहे हैं जिसमें अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया में शक्ति संतुलन को बदलने का काम चल रहा है। पीएम मोदी इस वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर रहे हैं और अगर रूस, इंडिया और चीन का गठजोड़ और मजबूत होता है तो अमेरिका का क्वाड खत्म होने की कगार पर आ सकता है। भारत के छिटकने से क्वाड की प्रासंगिकता कमजोर हो जाएगी। अमेरिका ने इसे प्रशांत महासागर में चीन को चुनौती देने के मकसद से ही बनाया था। मॉडर्न डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि यहाँ कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता, बल्कि हर देश अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। एससीओ और ब्रिक्स के जरिए भारत, चीन और रूस एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा दे रहे हैं जहां कोई एक देश हावी ना हो। भारत चीन सीमा विवाद में कमी और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी से एशिया में स्थिरता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत अपनी नीतियों और रणनीतिक स्वायत्तता के साथ ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख नेता बनकर उभर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प